Hi everyone, my name is Shahab Islam and today I'm going to learn show to how to create break-even analysis sheet through Microsoft Excel। तो आज की इस क्लास के अंदर हम ब्रेक एवन क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट, प्राइस यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड किस तरह से हम एक्सेल में बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं हूं शाह इस्लाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर मेरी आज की इस वीडियो को। और फर्स्ट जो चैनल को देख रहे हैं मेरे, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जो भी एक्सेल से रिलेटेड वीडियो होंगी आने वाली, वो उनकी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो और भी सॉफ्टवेयर की वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करने वाले होंगे, उसकी भी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके अकाउंट में आपको मिल जाएगी। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और सबसे पहले एक यहाँ पर हेडिंग देनी है, फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट होगा उसमें टोटल जो कॉस्ट होगी वो कितनी आ रही है। और यहाँ पर मिसाल के तौर पे 40,000 की पे हो रही है हमें, वो एंट्री कर ली हमने यहाँ पे। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंस, इसके लिए मैं अलग से हेडिंग बना रहा हूँ। और वेरिएबल एक्सपेंस जो है 1.50 कर देते हैं मिसाल के तौर पे। और इसको सही करने के लिए डबल क्लिक, ऑटो फिट। इसके बाद सेल्स प्राइस यूनिट, $2.30। अब नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेशन करनी है और रिकॉर्ड बनाना है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मंथ की हेडिंग आ गई। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी यूनिट सोल्ड। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंस, उसके बाद एक सेल ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद फिक्स एक्सपेंस, हेडिंग आएगी फिक्स एक्सपेंस। फिर एक सेल ब्लैंक छोड़ेंगे और नेट, उसके बाद नेक्स्ट सेल में आएंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो इस तरह से ये एक कॉलम में जो हेडिंग्स आएंगी वो हमने यहाँ पर बनाई है। और ऊपर मंथ के साथ सेकंड कॉलम, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको जो ब्लैंक आ रहा है यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ इसकी कॉलम विथ। और इसको कम करने के बाद नेक्स्ट यहाँ से इसको डबल क्लिक कर देते हैं। और डबल क्लिक के बाद यहाँ से जो मंथ होंगे वो ड्रैग करने हैं हमें। तो यहाँ से जनवरी हेडिंग आ जाएगी, फर्स्ट मंथ। और जनवरी के बाद इंटर, और इसी को क्लिक करेंगे और राइट साइड की तरफ क्लिक करते हुए माउस को ड्रैग करके लेके जाएंगे। टोटल 5 मंथ का रिकॉर्ड देखना है हमें यहाँ पर। तो मैं जनवरी से मई तक ड्रैग कर रहा हूँ इसको। और इनको हेडिंग्स को सिलेक्ट करके सेंटर, बोल्ड। अब नेक्स्ट काम हमें यूनिट सोल्ड के अंदर जो यूनिट या आइटम सेल हुए हैं वो सोल्ड यूनिट करने हैं हमें टाइप। तो टाइप यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 20,000 है मिसाल के तौर पे, जनवरी में 40,000 है, फरवरी मार्च में 60,000, अप्रैल में 80,000 और मई के अंदर 1 लाख कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट के बाद ये जो एरिया आ रहा है हमारे पास,
अच्छा, यहाँ एक हेडिंग हमसे मिस हो गई। वेरिएबल एक्सपेंस की जो हेडिंग आ रही है उससे पहले हमें एक सेल्स की हेडिंग देनी है। तो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट रॉ, और यहाँ पर सेल्स की एक हेडिंग आ जाएगी। अब इसके बाद इन सभी को अगर आप चाह रहे हैं कॉमा स्टाइल में लिखा हुआ है आंसर, जो भी हमें कैलकुलेशन या फार्मूला लगाना है, तो इसके लिए सिलेक्शन बनाए। ये जहाँ तक ये ऊपर की 3 हेडिंग्स आ रही हैं, पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉमा पे क्लिक कर दें नंबर सेक्शन के अंदर। तो यहाँ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी हमने। फॉर्मेटिंग के बाद डिजिट अगर हटाने तो इसको कम कर देते हैं यहाँ से, डिक्रीज। इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, ये सही है। अब नेक्स्ट हमें जो फार्मूला लगाना है वो इक्वल सेल्स की जो हेडिंग आ रही है उसके साथ वाले सेल में आएंगे, इक्वल का साइन आएगा। इक्वल के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे सेल प्राइस यूनिट। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि हमें फिर ड्रैग करना होगा राइट साइड की तरफ तमाम मंथ का रिकॉर्ड देखने के लिए, क्योंकि सबके लिए जो सेल्स प्राइस यूनिट होगा वो यही वैल्यू होगी, इस सेल से कैलकुलेट करनी है। F4 का बटन दबाएंगे, डॉलर साइन। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन आएगा। मल्टीप्लाई के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट मंथ की जो यूनिट सेल की वैल्यू है इसको। तो C7 इसका सेल एड्रेस आ गया। क्या किया हमने, इक्वल सेल पर यूनिट F4 एब्सोल्यूट कर दिया डॉलर साइन से। फिर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई के बाद सिलेक्ट किया है ये वाला सेल, यूनिट सोल्ड। इंटर। इंटर के बाद इसी सेल के ऊपर आ जाए, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे ले आए और राइट साइड की तरफ लेके चले जाएं इसको। तो सबकी कैलकुलेशन आ जाएगी। यहाँ हैशेस जो आ रहे हैं डबल क्लिक करके ऑटो फिट करें, कॉलम सेट हो जाएंगे। बाकी इन सेल को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और डिक्रीज, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और सिलेक्ट कर लें इसको, सेंटर। अलाइन सेंटर। नेक्स्ट हमें काम करना है वेरिएबल एक्सपेंस के अंदर। तो इसके लिए वेरिएबल एक्सपेंस की जो हेडिंग है इसके साथ सेल के ऊपर आए, इक्वल का साइन। इक्वल के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे वेरिएबल एक्सपेंस की जो वैल्यू आ रही है F4 एब्सोल्यूट कर देंगे डॉलर साइन से। फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। मल्टीप्लाई के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे यूनिट सोल वाला सेल, एंटर करेंगे। तो यहाँ सेल्स और वेरिएबल एक्सपेंस दोनों रिकॉर्ड निकाल लिए हमने। यहाँ पर राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, इसको भी हम क्लिक से ड्रैग करेंगे फॉर्मूले को। तो इस तरह हमारी सेल्स यूनिट सोल के हिसाब से वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएंगे टोटल। अब नेक्स्ट हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इस सेल के ऊपर आएंगे हेडिंग के साथ। इसकी कैलकुलेशन इस तरह होगी, सेल्स में से माइनस कर देंगे वेरिएबल एक्सपेंस इक्वल सेल, सिलेक्ट करेंगे और माइनस का साइन आ जाएगा। और माइनस के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे वेरिएबल एक्सपेंस की जो वैल्यू आ रही है वो, सिलेक्ट किया, एंटर। तो इस तरह से हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन होगा वो टोटल आ जाएगा। और इसको भी हम तमाम मंथ के लिए ड्रैग कर देंगे ताकि सबका पता चल जाए अमाउंट हमें किसका किस मंथ में आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसके बाद आ जाएंगे फिक्स एक्सपेंस के ऊपर। फिक्स एक्सपेंस के ऊपर आएंगे यहाँ पर। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वल का साइन लगेगा। इक्वल के साइन के बाद इसका लिंक बनाना है फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है इसके साथ। तो एंटर कर देंगे। सिंपल जो एक्सेल में लिंक बनाया जाता है सेल टू सेल, उसका तरीका यही है। इक्वल के बाद डायरेक्ट उस सेल पर क्लिक कर लें, जिसमें जो भी वैल्यू वगैरह टाइप होगी या टैक्स लिखेंगे वो उससे एज अ लिंक के तौर पर काम करेगा। जैसे यहाँ पर अभी मैं इसकी एग्जांपल दे दूँ, 40,000 आ गया सिर्फ। अगर हम यहाँ से इसको चेंज कर रहे हैं तो देखें वहाँ पर फिक्स एक्सपेंस के अंदर भी वैल्यू वही आएगी जो यहाँ से आएगी। तो इसका लिंक बनाने का आसान तरीका ये होता है कि इक्वल लगाएं और सिंपल उस सेल पे क्लिक कर दें। इसी तरह शीट टू शीट भी लिंक कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया है आपको। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ फिक्स प्राइस के अंदर जो था वो सिंपल लिंक बनाया है
और फिक्स एक्सपेंस को भी एब्सोल्यूट कर देंगे क्योंकि राइट साइड की तरफ इसको लेके जाना है हमें। तो हर मंथ का जो फिक्स एक्सपेंस होगा वो यही अमाउंट रखना है। F2 कर रहा हूँ एडिट, और इस सेल एड्रेस को जो हमारे यहाँ पर मेरी शीट पे C2 था फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट, इसका एड्रेस सेल क्लिक करके सेलेक्ट करें और F4 डॉलर कर दें। अब इसको राइट साइड की तरफ लेके जाएं तो यहाँ पे सबका इक्वल जो होगा मंथ का 40,000 आंसर आ जाएगा। कॉमा क्लिक करके इसको भी रुपीस फॉर्मेट जैसे होता है उस तरह लिखी हुई दिखाते हैं वैल्यू। इक्वल नेट ऑपरेटिंग इनकम देखने के लिए इक्वल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो वैल्यू आ रही है सेल, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे फिक्स एक्सपेंस वाला सेल, ये जो वैल्यू आ रही है इसको सिलेक्ट किया, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग इनकम होगी वो अमाउंट आ जाएगा। और इसको अब हमें क्या करना है, राइट साइड की तरफ सिलेक्शन बनाए। सिलेक्शन के बाद कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो इस तरह से सबकी जो नेट इनकम होगी हर मंथ की वो अमाउंट और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इन सभी की जो डेटा हमने बनाया है इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए ये कलर कर दिया मैंने फॉर्मेट पेंटर से, ये हेडिंग का कलर भी यही कर देता है। और ये जो मेन हेडिंग आ रही है इसको सिलेक्ट करके यही कलर कर देते हैं। ऑल सेलेक्ट के बाद ये जहाँ तक काम किया वो होगा हमने ऑल बॉर्डर के बाद थिक बॉर्डर। यहाँ से एक सेल माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसको भी अगर बॉर्डर देना है तो इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से इसको भी बॉर्डर दे दें सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। नेक्स्ट ऊपर हेडिंग देनी है, ऑल सिलेक्ट करें, मार्जिन सेंटर, ब्रेक इवन, क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट, प्राइस यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, F2 एंटर। नेक्स्ट इसको अब यहाँ से सेंटर, मिडल, बोल्ड। फॉन्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ, राइटिंग कलर। तो इस तरह से ये शीट हमारी कंप्लीट हो गई। जो कैलकुलेशन इसमें की है इसकी प्रैक्टिस करके देंगे अच्छी तरह से समझ में। अगर ना आया हो, कोई बात या सवाल आ रहा हो माइंड में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और शहाब इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।